स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके 4 पॉइंट्स है। पहले हम 4 ऑर्डर पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन निकालेंगे। 4 ऑर्डर पेयर गिवन इक्वेशन क्या होता है, एक की वैल्यू अज्यूम करके हम y की वैल्यू निकालेंगे और जो x एंड y की वैल्यू आएगी उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। x एक्सिस एंड y एक्सिस में ग्राफ पेपर पे ऊपर x एंड y की वैल्यू हम प्लॉट करेंगे। एंड जो वैल्यूज हमने x एंड y की प्लॉट की है, ऐसे 4 पॉइंट्स की वैल्यू हम देखेंगे कि वो एक सेम लाइन पे आती है क्या नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। राइट इट डाउन। के बुक में पेज नंबर 8 पे एक्टिविटी 1 दिया है, कंप्लीट द टेबल टू गेट ऑर्डर पेयर्स। कंप्लीट द टेबल टू गेट ऑर्डर पेयर्स। राइट, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। अभी यहाँ पे क्या दिया है, x की वैल्यू यहाँ पे दिया है 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 पकड़ के हमें इस इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे 4 ऑर्डर पेयर्स निकालने हमें। यहाँ पे वैल्यूज दी है तो हम ये वैल्यू डालेंगे। ठीक है, पुट इसे इक्वेशन 1 कहेंगे, एज्यूम दिस एज इक्वेशन 1, एज्यूम दिस एज इक्वेशन 2। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y क्या आएगा, माइनस वाई, वहां पे जाके ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 1, ये यहाँ पे पुट कीजिए, y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, नो पुट नेक्स्ट क्या है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू लेंगे, बाद में हम y की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 दिया है, x क्या है, इक्वेशन क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, हेंस वाई इज इक्वल टू प्लस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू 3 पकड़ के हमने y को क्या निकाली है, 2। ओके, अभी सेम क्या करना है, हमें y की वैल्यू इक्वेशन में डालनी है। ठीक है, इसलिए लिखिए पुट, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालिए y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई 0 इज इक्वल टू 1, सेंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, x माइनस y क्या है, माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x माइनस माइनस बिकम प्लस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 3, हेंस x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा, माइनस 2। ओके, सो अब हमें इक्वेशन 1 के 4 ऑर्डर पेयर्स मिल गए। मतलब x की वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमने y की निकाली, यहाँ पे y की दी थी, यहाँ पे x की निकाली। सिमिलरली हमने ऐसे 4 पॉइंट्स 4 ऑर्डर पेयर्स निकाले। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के 4 ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, पुट, मेरे साथ लिख लीजिए आप, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, 5x इज इक्वल टू क्या, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5 टू जा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 10, माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल टू, पहले x का लेंगे, चलो x का लेंगे, x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड
ओके, x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड, 5 इंटू -4 -3y इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 4 -20 -3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -3y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे -20 वहाँ पे जाके +20 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 21, हेंस y इज इक्वल टू -7। ठीक है, मैंने x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -7 आ गया हमारा। ठीक है, सिमिलरली पुट, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट, मेरे साथ लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में डालिए, क्या है सेकंड, 5x ऐसा ही रहेगा, -3 इंटू वाई क्या है 8 इज इक्वल टू 1, 5x -24 इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 25 प्लस 24 वहाँ पे जाके -24 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ओके, x इज इक्वल टू 5 मिल गया, वेन एट y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 5x ऐसा रहेगा, -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 डाला, 5x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस होएगा, 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, -5, हेंस x इज इक्वल टू -1, 5 मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। सो जो वैल्यूज हमें x एंड y की दी थी वो हमने इक्वेशन में डाल के दोनों का 4 ऑर्डर पेयर्स निकाल लिया और वो टेबल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो दोस्तों, 4 ऑर्डर पेयर्स निकाले हमने, x एंड y की वैल्यू दी थी उस हिसाब से 4 ऑर्डर पेयर्स हमने अभी निकाल लिए। अभी हमें क्या करना है, प्लॉट द, नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला है, प्लॉट द अबव ऑर्डर पेयर्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने x एंड y एक्सिस ड्रॉ की है, स्केल लिया है मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। तो अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उसके पॉइंट्स क्या है, x पे 0 है, y पे -1, ये y एक्सिस पे -1, ये पॉइंट आया बराबर। इसको नाम देंगे हम a पॉइंट। ठीक है, a पॉइंट, पॉइंट a, इसको नाम देंगे पॉइंट a। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट x एक्सिस पे, इसको देंगे हम पॉइंट b, पॉइंट b, इसको दिया पॉइंट b। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 एंड 2, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ये, x एक्सिस पे 2। ठीक है, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, इसको नाम देंगे C पॉइंट आ गया ये आपका। ठीक है, हाँ, या ऐसा भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट का x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे -3 कहाँ पे है, नीचे। यह है आपका पॉइंट। ठीक है, इसे नाम देंगे D, इसे नाम दिया D पॉइंट आया आपका। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अभी नेक्स्ट इक्वेशन 5x - 3y को प्लॉट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस 4 कोऑर्डिनेट ऑर्डर पॉइंट्स। ओके, x क्या है, x2 है, y क्या है, +3 है, y +3, x क्या है, +2 है, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, इसको नाम दीजिए P पॉइंट। ओके, x क्या है 5,
x यहाँ पे 5, y क्या है 8। ध्यान से दीजिए, कंसंट्रेशन देके आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ये x पे 5 है और ये y यहाँ पे 8 है, बराबर। यहाँ पे 8 है तो 5 और 8 का इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। इसे नाम दीजिए q, ओके। -1, x पे -1, y पे -2, -2 कहाँ होता है y पे नीचे, ठीक है। ये लाइन पे आएगा ये, ठीक है। पी क्यू से आर दीजिए नाम, ये आर पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। x पे -4, x पे -4, y पे -7, x पे -4, y पे -7, ओके। ये आपका यस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसे नाम लीजिए यस पॉइंट। अभी सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं, बराबर। ये पी क्यू आर एस जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए थे उसमें से मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पी क्यू आर एस से जाती हुई एक लाइन निकाली, ठीक है। ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे पॉइंट आर पे, ठीक है, पॉइंट आर पे, ठीक है। सो टू लाइन्स intersect at point R, और R पॉइंट क्या है हमारा -1 एंड -2, hence -1 and -2 is the solution of given इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, जो जो लाइन ड्रॉ किया हमने दो, उसमें से दोनों लाइन को ड्रॉ किया हमने, ठीक है, 4 ऑर्डर पॉइंट्स में। तो क्या होता है, दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, ये दोनों लाइन का सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। इससे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप। ये अभी एक्टिविटी 2 क्या दिया है आपको, सॉल्व द अबव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन। वही इक्वेशन जो हमने अभी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था उसको अभी क्या बोला है, एक्टिविटी 2 में इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो एक बार हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल इलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 आ जाएगा। सो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन थर्ड। अभी क्या आया, ये -3 -3y, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। 2 लिख लीजिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। आपने पहले 3 लिख लिया, बाद में 2 लिख लिया तो भी चलेगा, साइन बाद में आपको चेंज आएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 माइनस किया है, तो माइनस करने के बाद क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। सो 5x माइनस 3x कितना आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, बराबर, इज इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2। सो x इज इक्वल टू -1 आ गया। अभी क्या करना है, इसको पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में डालिए, इजी इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, बराबर, +2 हो जाएगा, 1 + 1। सो y इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो एक्स वाई जो ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया था उसमें सॉल्यूशन क्या आया था, -1 -2। वही मेथड से हमने एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व किया तो भी सॉल्यूशन सेम आता है, ठीक है। यही हमें एक्टिविटी 2 में दिया था, ओके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2।
उसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है, उसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दी है, उसमें 4 ऑर्डर पेयर्स 3 ऑर्डर पेयर्स दिया है, वो निकालना है। वो तो इजी आप निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का 1.2 में जो सेकंड एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से फर्स्ट लूंगा मैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसमें से एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे आपको 4 ऑर्डर पेयर्स दिए नहीं है यहाँ पे, तो आपको एज्यूम करना है। आप कौन से भी एज्यूम कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेना है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए 0 1 2 एंड -1, ऐसा एज्यूम कीजिए वैल्यूज। इसमें भी आप सेम एज्यूम कर सकते हैं 0 1 2 एंड -1। ठीक है, अभी ये वैल्यूज आप x के एज्यूम कीजिए और उसमें y की वैल्यू निकालिए, आपको 4 ऑर्डर पेयर्स निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें मैंने क्या है, एक सेम पैटर्न लिया है 0 1 2 -1। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का बोला है और उसमें आपको गिवन पॉइंट्स दिए नहीं है, तो आप यही एज्यूम किया हर प्रॉब्लम में तो भी चलेगा। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर इक्वेशन 1, पुट x is equal to 0 in equation 1। ओके, क्या आएगा, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 1 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5। okay, now put x is equal to 2 in equation 1। okay, equation 1 क्या है, 2 plus y is equal to 6, so y is equal to 6 minus 2 is 4। now put x is equal to -1 in equation 1। okay, -1 plus y is equal to 6 and y is equal to 7। -1 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 6 plus 1 is 7। सो क्या मिल गया हमें, 2 का x इज इक्वल टू डाला तो y 4 आया, पुट x इज इक्वल टू -1 y 7 आया। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सिंपल इक्वेशन है, इसलिए वैल्यूज हम इजी निकाल सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ओके, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, सो y इज इक्वल टू -3। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y -3 आया। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। मेरे साथ लिख लीजिए आप ये सब। ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू क्या है, -2। ओके, पुट क्या बचा है, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड, सो क्या आएगा, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सो वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है, सॉरी, जो वैल्यू हमने x की एज्यूम की थी वो इक्वेशन में डाल के हमने x एंड y की वैल्यू निकाली। 4 ऑर्डर पेयर हमने अभी निकाल लिया। अभी इसको हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है सभी पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को नाम दिया ABCD, यहाँ पे PQRS। ठीक है, ABCD प्लॉट किया हमने अभी, AB ये हो गया 2 4 C और ये
ये आपका डी पॉइंट, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, पी क्या है 0 एंड -4, 0 -4, क्यू क्या है 1 -3, 1 एक्स एक्सिस पे क्यू -3, ये क्यू आया आपका, 2 -2, 2 -2 ये आ रहा है आपका, ये -1 -5, -1 एंड -5 ये आपका आया। वहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आई, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 5 एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे कितना है 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन इज x एंड y इज इक्वल टू, x क्या है 5 एंड y इज 1, दिस इज सॉल्यूशन। जो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट टू इक्वेशन, यही ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, पेज नंबर 9 पे दिया है लेट्स डिस्कस। वहां पे दो इक्वेशन दिए है, x + 2y = 4 एंड 3x + 6y = 12। वहां पे पॉइंट्स भी दिए हैं, वहां पे x एंड y की वैल्यूज भी निकाली है, और वो पॉइंट x एंड y एक्सिस पे प्लॉट किए हैं। तो क्या आया है, एक स्ट्रेट लाइन आई है, दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही लाइन है, और सॉल्यूशन टोटल कितने सॉल्यूशंस निकाले हैं, 6 सॉल्यूशंस निकाले वहां पे, ठीक है। तो क्या डिस्कस करना है हमें, आर द ग्राफ्स, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, आर द ग्राफ्स ऑफ बोथ द इक्वेशन आर डिफरेंट और सेम, यस। द ग्राफ, फर्स्ट पॉइंट दिया है, ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन इज अ सेम कॉमन लाइन, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद क्या हमें दिखता है कि दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही है, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ टू इक्वेशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज दिए थे उस हिसाब से सॉल्यूशन तो निकाले, लेकिन और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके देयर आर इनफाइनाइट solution of these equations, ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन। और भी हमने पॉइंट्स अगर एज्यूम किए तो x के पॉइंट्स एज्यूम किए तो y के पॉइंट्स निकालेंगे हम, तो बहुत सारे इनफिनाइट सॉल्यूशंस इन दोनों इक्वेशन के हमें मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमें पूछा है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन x + 2y = 4, एज्यूम दिस एज इक्वेशन 1, 3x + 6y = 12, दिस एज इक्वेशन 2, ठीक है। मैं हमें अभी इसे कंपेयर करना है विद दिस a1x, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये हमने सीखा है, a1x + b1y = c1 से इसको कंपेयर करना है, और इसको a2x + b2y = c2 से कंपेयर करना है। तो a1 क्या है हमारा, a1/a2 क्या आएगा, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3। सिमिलरली b1/b2 क्या आएगा हमारा, ये क्या है a1 a2 b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड b1 b2 इज कोएफिशिएंट्स ऑफ y। सो b1 क्या है 2 डिवाइड बाय b2 क्या है 6, वो भी क्या आएगा 1/3। c1 c2 क्या है c1/c2, c1 क्या है कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन 4, c2 क्या है 12, 4 3 12, 1/3। क्या आया a1/a2 क्या आया हमारा सॉल्यूशन, कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया इसमें हमने, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y and constants are equal, बराबर ना। कोएफिशिएंट्स ऑफ x, रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y, रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y, रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स इज इक्वल। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम
if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then there is only one common line of given two equation and there are infinite solution of these given equation. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमें एक एग्जांपल दिया है, पेज नंबर 10 पे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस. ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन मैंने एज्यूम किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. 4 ऑर्डर पेयर्स निकालना पड़ेगा. ग्राफिकल मेथड मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले 4 ऑर्डर पेयर्स, एज्यूम द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y. मैंने एज्यूम किया है 0 1, एक की वैल्यू एज्यूम की है मैंने 0 1 2 -1. ठीक है, यहाँ पे भी वही एज्यूम की है. सो क्या करना है हमें अभी, पुट x इज इक्वल टू, बराबर, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. 0 पुट किया तो क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू 4, बराबर. हेंस y इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, -2 वहाँ पे जाएगा तो -2 आ जाएगा. ओके, y इज इक्वल टू -2. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो क्या आएगा, 1 -2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4 -1, क्या आएगा, 3. ओके, तो -2y यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 3/2. हेंस y इज इक्वल टू 1 -1.5, बराबर, -1.5, बराबर. नेक्स्ट क्या दिया है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. 2 -2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 2 रहेगा. हेंस y इज इक्वल टू -1, y -1 आ गया. ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. -1 पुट कीजिए, -1 -2y इज इक्वल टू 4, -1 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. y इज इक्वल टू -5/2. सो y आएगा आपका -2.5. ओके, ये बॉक्स में डाल दिया मैंने. सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. 2 में डालिए, 2 क्या है, 0 डाला तो 0 आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू 12. हेंस y इज इक्वल टू -4, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो -3. सो y इज इक्वल टू -3. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. ओके, x इज इक्वल टू 1, 2 into 1 2, -4y इज इक्वल टू 12, -4y इज इक्वल टू 12 minus 2 is 10, hence y is equal to -10/4, hence y is equal to 4 to the 8, बराबर 4 to the 8 2.5. y is equal to क्या है, -2.5. ठीक है, सेकंड क्या है, थर्ड. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. पुट कीजिए, 2 into 2 4 -4y इज इक्वल टू 12, -4y इज इक्वल टू 12 - 4 8, हेंस y इज इक्वल टू -2. y इज इक्वल टू -2 आ गया. ओके, नेक्स्ट क्या है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2. 2 में डालिए,
2 इंटू -1 -2 -4y इज इक्वल टू 12, -2 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 14 बराबर। सो y इज इक्वल टू -14/4, हेंस y इज इक्वल टू -3.5 ओके, -3.5 ओके। सो 4 ऑर्डर पेयर्स हमने निकाले। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें ये पॉइंट सब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे हम। वैल्यूज निकाली, x की एज्यूम करके y की वैल्यूज निकाली, ठीक है। उन्हें मैंने पॉइंट्स एज्यूम किए ABCD, जिस इक्वेशन को पॉइंट्स एज्यूम किए PQRS, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स आप प्लॉट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर अच्छे से प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होता है हमें, तो टू लाइन्स क्या हो रहा है, ये पैरेलल टू ईच अदर है, आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा क्या पॉइंट बोला है, क्या थिंक करने को बोला है हमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ y, ठीक है। तो रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं हम, दिस इज x - 2y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसे किससे कंपेयर करना है हमें, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू c1। जो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y इज इक्वल टू 12, इसे कंपेयर करना है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अभी क्या करना है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, a1/a2 क्या आएगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ y b1/b2, यहाँ पे क्या है b1 -2, b2 -4 क्या आया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 जा 1, 2 जा 2, 4, b1/b2 क्या आया 1/2। सिमिलरली c1/c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है 4/12, 4/12 क्या आएगा 4/12, 1/3, ओके। सो यहाँ पे क्या आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके। जो कंडीशन में क्या दिया था हमें, ये दो इक्वेशन दिए थे बराबर, उसके हमने ग्राफिकल मेथड से 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाले, वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए, तो लाइंस क्या आई, पैरेलल लाइंस आई। अगर लाइंस पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या उसका, नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ही उसका सॉल्यूशन आता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। आई बात ध्यान में। यहाँ पे क्या किया हमने, इक्वेशंस कंपेयर किए स्टैंडर्ड फॉर्म से, जनरल फॉर्म जो होता है ना उससे, a1a2 निकाली, b1b2 निकाली, c1c2 निकाली, तो क्या आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम है एंड कॉन्स्टेंट्स के रेशियो अलग है, तो टू लाइंस क्या आती है, पैरेलल लाइंस आती है, मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। पिछले एग्जांपल में क्या दिखा था हमने, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो क्या आया था, सेम आया था, इसलिए देयर इज ओनली वन लाइन एंड देयर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। अभी हम क्या सिखाया हमने पिछले लेसन्स में, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ग्राफिकल मेथड्स की कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने, फर्स्ट में क्या देखा, अगर लाइन्स ऑफ टू इक्वेशन intersect each other
बराबर। लाइन्स ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन, बराबर। सेकंड क्या देखा हमने, इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बराबर, पैरेलल्स होंगे लाइन, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। लाइन्स पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं आता। और क्या उनका रिलेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन क्या होता है अगर लाइन्स पैरेलल है तो, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स दैट इज a1 a2 एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई b1 b2 आर सेम होते हैं बट नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, रेशियो ऑफ देयर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, इफ देयर इज ओनली वन लाइन of given equations, मतलब क्या, दोनों लाइंस के हमने अगर प्लॉट किए तो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होता है, उसमें कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ p इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स। अगर लाइन एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन के ऊपर सब पॉइंट्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और उसमें रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड कांस्टेंट्स आर इक्वल, ओके। अगर लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है और रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ y आर सेम होते हैं, नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड।